आज हम क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलो बिना टाइम वाइज शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। चलो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान दे। तो इसे सॉल्व करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए tan थीटा बराबर होता है क्या। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हमें दिया क्या है, देखो tan थीटा बराबर 3/4 मतलब 3/4 हमारा ये दिया है। मतलब क्या कि ये लंब हमारा 3 हो गया, आधार कितना हो गया 4 हो गया। हमें निकालना है cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, ये पता होना चाहिए। cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे में क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कड़ होता है। आधार बटे में क्या होता है, कड़ होता है। तो देखो यहाँ हमें लंब दिया, आधार दिया, लेकिन कड़ नहीं दिया, तो कड़ निकालेंगे। तो कड़ बराबर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर जब करेंगे, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो 3 त्रिक 9 और 4 चौके 16, 16 9 कितना हो गया 25। यहाँ कड़ बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ देखो स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटा देंगे, इधर रूट आ जाएगा। तो 25 5 का ये 5 हो गया, कड़ बराबर हमारा कितना हो गया 5 हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है। बाकी ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। तो कड़ हमारा कितना गया 5, हमें निकालना क्या cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, आधार कितना है, आधार देखो दिया है 4, 4 लिख देंगे। इसके बाद कड़ कितना दिया, कड़ हमें दिया है कितना 5 आया, 5 हमारा। अब आंसर शीट में देखो 4 5 कहाँ दिया है, ऑप्शन में देखो 4 5 यहाँ दिया, पहला वाला ऑप्शन सही है। देखो 4 5 पहले दिया था, 4 5 में 5, तो पहला वाला हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको सिंपल से क्या करना है, इसको फार्मूला याद रखे रहना चाहिए, इसके बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होना बताना। बहुलक वर्ग बताना मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मतलब वर्ग अंतराल है जिसमें बहुलकों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें देखो बारंबारता वाली इस लाइन को देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा बहुलक वर्ग पूछेगा तो पहले ध्यान से क्वेश्चन देखना फिर लगाना। तो जैसे इसमें पूछा बहुलक वर्ग बताना, तो बहुलक वर्ग बताने के लिए सबसे पहले देखो वर्ग अंतराल ये लिखा है। इसके बाद देखिए वर्ग अंतराल लिखा है, इसके नीचे क्या लिखा है, बारंबारता लिखा है। तो हमें क्या करना, बारंबारता में देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता मतलब सबसे ज़्यादा कौन कौन सा नंबर है बारंबारता में, 2 नहीं, 2 7 11 8 6। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है 11 है। क्या है 11। तो 11 वाले में वर्ग अंतराल कौन सा है 10 से 15। तो हमारा वर्ग बहुलक का वर्ग क्या हो जाएगा 10 से 15। 10 से 15 ऑप्शन में है, देखो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा ऑप्शन है चौथा। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हुआ 10 से 15। तो सिंपल सा अगर बहुलक वर्ग पूछे तो सिंपल से क्या करना, बारंबारता में जाओ, जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही वाला अंतराल पकड़ लेंगे, वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है प्लस 1 अपन टेन स्क्वायर, इसका मान बताना। तो अभी देखो cot बराबर क्या होता है हमारा, cot बराबर हमारा अभी क्या होता है, आधार होता है। आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। cot बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। हमें दिया क्या है 4, हमें क्या दिया है, आधार बटे लंब होता है। हमें दिया क्या 3 cot a बराबर कितना दिया, हमें 4 दिया, ठीक है। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, cot a बराबर 4, इधर देखो 3 गुणा में इधर आएगा भाग हो जाता है, ये 3 गुणा होता है, इधर आएगा भाग। तो cot a बराबर कितना 4/3 हो गया। ओके, अब क्या करना देखो, तो आधार कितना हो गया हमारा 4 और नीचे क्या हो गया लंब कितना हो गया 3। तो आधार और लंब दिया है, आधार 4 दिया है, लंब कितना दिया 3, निकल हमें निकालना क्या, देखो यहाँ tan है, नीचे भी tan है, तो हमें tan की वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है, आधार। तो इसमें देखो हमें लंब और आधार दिया है कि नहीं, देखो यहाँ आधार है यहाँ लंब है, तो दिया है। tan थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमारा क्या है, लंब कितना दिया है 3, 3 रख दो, आधार कितना दिया है 3 4 रखा, देखो आधार कितना है 4, यहाँ 4 रख देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब tan की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख दो। इसमें tan का मान समीकरण 1 में रख दो, tan का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर इस tan की वैल्यू जहाँ जहाँ tan वहाँ 1 रखेंगे, वहाँ रखेंगे क्या -3/4, 3/4 tan था वहाँ, देखो स्क्वायर लगा स्क्वायर, देखो यहाँ tan था, स्क्वायर लगा tan 3/4। फिर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू कितना 3/4 स्क्वायर कर दो। ओके, अब यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखो एक का वैसे एक ही रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। इसके बाद यहाँ देखो क्या 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। फिर नीचे आएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16,
ठीक है। अब इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो इसका यहाँ बराबर है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 माइनस 9 बटे में क्या हो जाएगा 16। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 प्लस में 9 बटे में क्या हो जाएगा 16। ये 16 16 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या हमारा, यहाँ 16 में से 9 गया, 16 में से 9 जाएगा 7, और नीचे यहाँ क्या बचा 16 और 9 25, कितना हो गया 25। तो आंसर में देखो 7/25 कितना गया, कहाँ दिया है 7/25, पहला वाला ऑप्शन क्या हमारा सही हो गया। तो सिंपल से कॉट की वैल्यू दी थी, हमें tan की वैल्यू निकाल के इसमें tan की मान रखना था, बस और कुछ नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस तरह लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है यदि LCM 35 63 बराबर 315 हो तो HCF 35 और 63 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का लगाने से पहले क्या होना चाहिए, हमें फार्मूला बताना है। फार्मूला क्या होता है, ए बी मतलब जो संख्या होती है उससे बराबर क्या होता है LCM, गुणे में क्या होता है HCF ये होता है, ये फार्मूला होता है। ए बी गुणे में ए बी क्या होता है, जो संख्या होती है, जैसे ये 35 और 63 दिए, इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो, 35 63 चाहे कर दो चाहे 35 कर दो, बात एक क्या 35, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को आपस में। इसको बाद LCM इन दोनों का देखो, LCM दिया है कितना 315 लिखो 315, गुणे में HCF ज्ञात करना तो HCF लिख दो HCF, ये फार्मूला होता है। अब देखो काटो कितनी बार जाएगा, 6 5 ये जाएगा 63 के अंदर 63 63 25 ये 5 बार जाएगा। अब इससे 5 के अंदर 5 5 7 35, तो HCF बराबर हमारा कितना आ गया, इधर कितना बचा 7, तो 7 हो गया। CF कितना हो गया 7, ऑप्शन में तो 7 कहीं दिया, हाँ दिया ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर क्या है, CF कितना गया 7 आ गया, ये हो गया आंसर हमारा। तो अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल से कुछ करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रहेगा इस टाइप का। और ये इस टाइप का क्वेश्चन कई बार मैं देखा प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। अगला देखते हैं। अब लिखा है संख्याओं 12 15 और 21 का एलसीएम होगा। ये कक्षा 6 7 का सवाल है लेकिन हाई स्कूल में पूछा जा रहा है। तो इसका एलसीएम निकालो, सीधे क्या करना है 12 15 और क्या 21, इन दोनों का एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 15 नहीं कटेगा, फिर 21 हो जाएगा, इतना सबको आता होगा। फिर 2 3 या 6, फिर 2 से नहीं कटेगा 5 हो गया 21 हो गया। अब क्या करो 3 से काटो, फिर 3 एक अन्नन 3 3 5 6 15 3 7 21। अब क्या होगा 5 से कटेगा, 5 एक अन्नन 5, 7 नहीं कटेगा 7 4, अब फिर किससे कटेगा 7 से कटेगा। सबका गुणा करो, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60, 7 60 से 7 में रखेंगे 420 आएगा, कितना आएगा 420 का 420 ऑप्शन में देखो कहीं है 60 है नहीं है 120 है 110 है। तो देखो यहाँ 420 क्या है 420 है, कौन सा ऑप्शन डी, तो ये हमारा क्या होगा आंसर 420। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 420, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया है 60 दिया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो सेक्टर क्या होता है, मतलब ये त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे गोला है इसमें से ये इतना जो भाग होता है उसी क्या कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं। ये थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 60 दी है, तो रखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 60 रख दो, 60 बटे में 360। इसके बाद पाई, यहाँ देखो पाई की वैल्यू नहीं रखी है तो पाई को पाई रहने दो पाई। इसके बाद आर की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ दिया 6 6 रख दो, 6 गुणे में 6 रख दो। इसके बाद देखो 6 का 1 0 कट गया, 6 के 6 का 6 6 के 36, फिर 1 6 6 से कट गया, क्या बचा 6 पाई, कितना हो गया 6 पाई। यहाँ देखो सेंटीमीटर दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है 6 सेंटीमीटर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखो कौन सा है, तो यहाँ लिखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये आता भी है हर साल, तो इस टाइप का क्वेश्चन ये फार्मूला लगेगा, याद करे रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य होंगे। तो दिखा क्या 6x स्क्वायर, यहाँ देखो पहले क्या करना है इसको अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब का आरोही क्रम में करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद एक्स वाला लिखेंगे 7x, फिर इसके बाद माइनस में 3 करेंगे, फिर बराबर क्या कर देंगे 0। तो ये इसका नियम होता है कि क्या करते हैं सबसे पहले जो बड़ी घात होती है उसे लिखते हैं, फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ठीक है। सबसे बड़ी घात क्या थी 2 2 लीजिए, इसके बाद 1 वाला लीजिए, इसके बाद 3 पीछे कर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 6 3 18। तो हमें क्या करना है इसे ऐसा तोड़ना, देखो यहाँ इससे गुणा करेंगे सिंपल सा रूल 18 हो गया। तो अब इसे 7 को ऐसा तोड़ा, गुणा करने पर क्या है 18 है, जोड़ने का टाइम 7 है, तो देखो 9 9 दूनी क्या होता है 18 होता है,
ठीक है, बाकी वैसे उतार दो, इसी तोड़ना तो बाकी सीन वैसे उतार दो। 9 दूनी 18 हो गया, 9 से 7 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, इसने माइनस का लिए हैं। अब देखो इंदर में कॉमन क्या लो, यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, x बाहर हो गया। यहाँ देखो 6, यहाँ 9, 3 से दोनों कटेगा, 3 बाहर ले लो, 3 दूनी 6 2 हो गया, x बचा माइनस 3 3 9 3 बचा। इसके बाद प्लस यहाँ लगा, यहाँ देखो कुछ कॉमन है नहीं, जहाँ कुछ ना कॉमन हो वहाँ एक कॉमन होता है, तो 2x माइनस में 3 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में कर लो, ये दोनों सेम है ना। देखो दूसरे में क्या हो जाएगा 3x प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो गया 0। अब लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर क्या मान लो 0, मतलब ये वाले हम मान लो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्लस, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 3, माइनस था ना, इधर आएगा प्लस का, अब इधर लगा रहा हूँ देखो। तो 2x बराबर कितना था 3 था, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, 3 बटे में 2। तो ऑप्शन देखो 3 बटे 2 कहीं दिया है, दिया हाँ देखो एक ही दिया है, बाकी सब में 3 बटे 2 दिया, माइनस है माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर पूरा लगाना चाहते हो तो x की वैल्यू होगी। अब दूसरा मान लो यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, अभी हमने क्या माना था इसके बराबर 0, अब इसके बराबर 0 मान ले तो क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस, इधर आएगा माइनस का, एक अपन में 3 गुड़ा, इधर आएगा भाग, देखो ये भाग हो गया। अब x बराबर कितना माइनस 1 बटा 3 दिया, हाँ देखो माइनस 1 बटा 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन है, सीधे गुणनखंड करना, जो वैल्यू x की आई वही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में देख लेना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण 3x² में 4 रूट 3x का बर 4 का विविक्तर ज्ञान। विविक्तर क्या होता है, तो विविक्तर ज्ञान करने के लिए पहले फार्मूला जान लो। विविक्तर को जैसे डिनोट करते हैं डी से, तो विविक्तर विविक्तर बराबर क्या होता है हमारा, विविक्तर को डी से, b² माइनस में 4ac, ये विविक्तर होता है। तो हमें देखो क्या करना विविक्तर निकालने के लिए, तो पहले abc क्या होगा, देखो ये समीकरण a² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना इससे कर, तुलना करने पर हम देखो यहाँ x², यहाँ भी x², तो a यहाँ 3 है, तो a बराबर 3, b बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ b है, यहाँ क्या है माइनस का 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो c यहाँ क्या है 4, तो 4 हो जाएगा। बस इसमें मान रख दो, d बराबर क्या हो जाएगा विविक्तर d बराबर b इसका स्क्वायर मतलब माइनस 4 का 4 रूट 3 का स्क्वायर कर लो, फिर माइनस 4, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू c की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 12 चौक 48, ये हो गया। तो d बराबर हमारा कितना आ गया 48, 16 3 48 माइनस 48 बराबर कितना आ गया 0। तो विविक्तर d बराबर हमारा कितना आ गया 0, आंसर ये हो गया। तो देखो ऑप्शन में 0 कहाँ दिया, ये सी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही होगा। तो विविक्तर निकालने के सबसे सिंपल से क्या ये फार्मूला याद रखे रहना, तुम्हारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है संख्या इतना का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसका जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे करते हैं। तो चलो करो 556, इसको जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे करते हैं। देखो 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, एक बचा था उधर गया, फिर 2 3 6, यहाँ एक बचा इधर गया 18, दोनों 18। अब देखो 3 से काटो, 3 त्रिका 3 का 3 3 त्रिका 9, अब 13 से काटो, 13 का 13। अब यहाँ देखो क्या हो गया 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13, कितना आया, देखो ऑप्शन में ये नहीं दिया है, छोड़ो। देखो 2 बार 2 लिखा तो 2 की पावर 2 कर दो, उसके बाद 3 गुणे में 13। अब देखो ऑप्शन में कोई मैच खा रहा, हाँ देखो 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 2 और यहाँ, ठीक है, यहाँ 3 दिया, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 13 दिया है, देखो और कहीं 13, यहाँ 13 नहीं दिया है, यहाँ 13 दिया, तो वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया, बी वाला। तो ये हो गया हमारा आंसर अभाज्य गुणनखंड करने का, गुणा के रूप में बदलना। अब अगला क्वेश्चन लिखा tan a बराबर 1, तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले देखो क्या लिखा, tan a बराबर क्या दिया है 1 दिया है। तो देखो tan में 1 किसका मान होता है, तो tan में tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, tan क्या हो गया कट हो गया। तो a बराबर कितना आ गया हमारा 45। अब क्या करना है, यहाँ लिखा है देखो नाउ a इज इक्वल टू कितना रखने पर 45, जहाँ जहाँ a है इस वाली इक्वेशन में, समीकरण 1 में लिख लो, 1 में a बराबर 45 रखने पर हम जहाँ जहाँ a होगा वहाँ क्या रखेंगे 45। तो 2 गुणे में साइन क्या है साइन
ए की वैल्यू कितना रखेंगे 45, गुणे में कॉस जहाँ कुछ में गुणा लगाते ए, यहाँ देखो ए है, ए की यहाँ क्या रखेंगे 45, इसके बाद 2 गुणे में यहाँ देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और रूट रूट का गुणा क्या होता है 2, 2 ये 2 हो जाएगा, रूट रूट का गुणा क्या होता है √2 हो जाता है, रूट हट जाता है, 2 2 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर में देखो कहाँ 1 दिया, ये सी वाला ऑप्शन क्या हमारा सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है सीधे साइन कॉस tan में मान दे